हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, जिसका टॉपिक है सेट्स एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट होते क्या हैं। ये सेट की जो डेफिनेशन है वो थी हमारे पास अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम इसे पूरी डिटेल में समझें तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट को जब हम इकट्ठा करते हैं और वो सारे ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को या किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं तो उन सब को हम एक सेट के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेट ऑफ वोवल्स, देखिए जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें जो हमारे नंबर्स आते हैं, जो एलिमेंट्स आते हैं वो या तो कॉन्सोनेंट है या वो वोवल्स हैं। तो जो हमारी वोवल्स हैं वो हमें पता है कि क्या होंगे और वो एक प्रॉपर रूल को फॉलो करते हैं। जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो हमारे 5 वोवल्स हैं ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट नंबर्स की। तो इसको हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें होनेस्ट पीपल ऑफ इंडिया, तो जब हम इस तरह के मेंबर्स के कलेक्शन बनाएंगे तो उसको हम सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि जो ये डेफिनेशन है होनेस्ट पीपल ऑफ इंडिया ये किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं करती। यानी जो उसके मेंबर बनेंगे वो किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं करते। होनेस्टी के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है या कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, तो इसलिए इसके जो मेंबर्स होंगे उसको हम सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरह अगर हम बात करें ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इस उन जो हमारी रिवर्स है उनको हम एक सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो जो रिवर्स है वो हमें पता है, तो उसमें हमारे पास कोई डाउट नहीं है कि वो है या नहीं है। तो जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हो, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हो, उन सब ऑब्जेक्ट्स को हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज हम उसको सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जो हमारे सेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सेट लिखा, तो सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके जो एलिमेंट्स आएंगे उसको हम लिखेंगे स्मॉल स्मॉल नंबर्स में और उसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो इस तरह से हम सेट को डिनोट करते हैं। और जो ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं सेट के अंदर, इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यानी जो सेट के मेंबर्स हैं उनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं मेंबर्स ऑफ सेट। देखिए अगर हमें दिखाना है कि कोई मेंबर इस सेट का एलिमेंट है या नहीं, तो हम उसको इस साइन से डिनोट करते हैं। यानी अगर हम लिखें ए बिलोंग्स टू ए, मीन्स जो ये ए है ये इस सेट का एलिमेंट है, ये ए इसमें है, तो ये हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर कोई है, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जो 4 है वो ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम इस तरह से शो करेंगे। अगर वो है, उसे बिलोंग्स करता है, तो हम लिखेंगे ये बिलोंग का साइन है हमारा, तो ए बिलोंग्स टू ए, मीन्स ये जो ए है ये इस ए का एलिमेंट है, यानी उस सेट का एलिमेंट है। तो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं जो सेट है, एक वो या तो वो फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं। और जो हमारे फाइनाइट सेट हैं, फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे। यानी जैसे हमारे पास ये सेट है ए, तो ए जो है हमारा वो फाइनाइट सेट है, क्योंकि जो इसमें एलिमेंट हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, यानी वो फाइनाइट हैं, तो इसलिए उसे हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। और इनफाइनाइट सेट होता है हमारा जिसके जो एलिमेंट हैं उनको हम काउंट ही ना कर सके, वो होता है हमारा इनफाइनाइट सेट। जैसे एन नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 एंड सोन, यानी ये कहीं पे एंड नहीं होगा, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट होता है। यानी वो सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सके, इनफाइनाइट हो उसके जो एलिमेंट्स हैं, तो वो होता है हमारा इनफाइनाइट सेट। और जिसके जो एलिमेंट है वो फाइनाइट हो, तो वो होता है हमारा फाइनाइट सेट। ये होते हैं हमारे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारी आती है कि हम सेट को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड है हमारा रोस्टर मेथड और एक मेथड है हमारा
अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इस जो सेट्स हैं उनको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मेथड होता है हमारा रोस्टर मेथड, और सेकंड मेथड है हमारा प्रॉपर्टी मेथड। और जो हमारा रोस्टर मेथड है उसको हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, और जो प्रॉपर्टी मेथड है हमारा उसको हम बिल्डर मेथड भी बोलते हैं। अब जो रोस्टर मेथड है उसमें हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने अभी लिखा कि ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा रोस्टर मेथड हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, तो वो जाएगा हमारा रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। लेकिन जो प्रॉपर्टी मेथड है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो हम सिर्फ वो कंडीशन लिख देंगे उसके अंदर जो वो एलिमेंट की वो कंडीशन लिख देंगे जिसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे हम इसी को लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स को, n इज इक्वल टू, एन में x है और वो x क्या करते हैं, नेचुरल नंबर की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी x इज बिलोंग्स टू n। तो ये एक ऐसा सेट है जो सारे नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये तो होता है हमारा प्रॉपर्टी मेथड, यानी हमें सिर्फ प्रॉपर्टी को लिखना है कि जो उसके एलिमेंट है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जब हम उसको एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, यानी हम उसको पूरा ही लिख दें, तो वो होता है हमारा रोस्टर मेथड। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे हमारे पास एक सेट है ए। अब हम ए में अगर लिखें कि 1 2 3 4 6 9 18 एंड 36, तो ये एक सेट है ए। इस किस चीज़ का सेट है, ये फैक्टर ऑफ 36। हमें लिखना है सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 36, यानी हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें 36 के फैक्टर्स आए। तो अगर हम उसको लिखेंगे रोस्टर मेथड में, तो हम इस तरह से लिखेंगे, यानी उसको पूरा लिख देंगे जितने भी उसके फैक्टर बनेंगे। अब ये सब उसके फैक्टर हैं तो हम इसको एक्सप्लेन करके लिख देंगे। तो ये तो हो गया ना रोस्टर मेथड। लेकिन अगर इसे ही हमें प्रॉपर्टी मेथड से लिखना है या सेट बिल्डर मेथड से लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स। जो एक्स इसके एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 36। और ये एक्स क्या है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी जी जितने भी जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के ये सब पॉजिटिव हैं। तो इसलिए हमने दिखाया कि एक्स बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। तो अगर हमें इसको प्रॉपर्टी मेथड से लिखना है, तो हम यहाँ पे जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो लिख देंगे, और अगर हम उसे रोस्टर मेथड में लिखना है तो हम उसके सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, तो वो हो जाएगा रोस्टर मेथड, और ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टी मेथड। अब यहाँ तक जितना हमने पढ़ा, इसमें से इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि हमें रोस्टर मेथड में क्वेश्चन दिया होगा उसे हमें प्रॉपर्टी मेथड में कन्वर्ट करना है, और अगर हमें प्रॉपर्टी मेथड में कोई सेट दिया होगा तो उसे हमें रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।